बच्चों, वेलकम टू दिस लेक्चर। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर से कराने वाली हूँ, दैट इज वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में से पहली बार अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपने देखा होगा कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। इसमें दो वेक्टर्स को ऐड किया कैसे जाता है वो हम समझेंगे, और एक ट्राइंगल लॉ पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका पूरा एक डेरिवेशन किया जाता है। बेटा अगर बात सुनो, अगर मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स गिवन है, लेट्स सपोज एनी 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b vector is 3i plus j and minus k। अब हमें इन दोनों का सम करना है, हमें इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर सम। अगर हमें इन दोनों का वेक्टर सम करना है, बेटा डिफरेंस होता है वेक्टर सम एंड स्केलर सम में। ठीक है, वेक्टर सम अलग तरीके से किया जाता है, स्केलर सम अलग तरीके से किया जाता है। तो स्केलर सम से तो आप सभी फेमिलियर हैं, 2 + 3 = 5, 2 - 3 = -1, सिंपल। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमें क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल है। क्या करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है कि i की क्वांटिटी i से ऐड j एंड j, k एंड k। ठीक है, देखो दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। सबसे पहली बात, दो वेक्टर को ऐड करके भी क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। सिंपल आपको ऐड करना है, जैसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सो 2 + 3 is 5i कैप। i का सम i से कर दीजिए, j का सम j से कर दीजिए एंड k का सम k से कर दीजिए। सो 2 + 3 5i कैप प्लस 3 + 1 4j कैप एंड 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो 4 - 1 is +3k कैप। तो सिंपल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने दो वेक्टर्स को उठाया, अगर दो आपको प्रॉपर फॉर्म में वेक्टर्स गिवन है तो आप इनका ऐसे सम कर देंगे। और अगर आपके इस दोनों वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर, जो आपके पास ये वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, पहले इनका वेक्टर सम करेंगे, दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। आपके पास आ जाएगा कि इन दोनों वेक्टर्स को जो आपने सम किया है उसका कितना मैग्नीट्यूड आया है। जैसे ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर। सिंपल, दैट इज 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16 एंड 3 × 3 = 9। ओके, 16 + 9 इज अगेन 25 + 25, तो आपके √50 आ गया। ये आपका क्या आ गया, √50। तो √50 क्या है कि इन दोनों का जो सम आया है, इन दोनों का जो वेक्टर सम आया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, √50। ओके, बात समझ आ रही है। आपने क्या किया, आपको बोला गया था कि आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, आपने क्या किया, इनका पहले वेक्टर सम किया और जो वेक्टर निकल के आया आपने उसका मैग्नीट्यूड कर दिया। अब एक चीज और देखिए, क्या a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर आप उसको ऐड करते हैं तो क्या √50 ही आएगा। चलिए करके देखते हैं। √2 का स्क्वायर 4, 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 4 = 16। तो ये आपका कितना आ गया, 4 9 + 4 to √29। नाउ √3 × 3 = 9 प्लस 1 एंड प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 9 10 √11। अगर अब आप a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं, सो इट इज 29 प्लस √11। इज इट द सेम थिंग, बताइए। √11 प्लस √11 प्लस √29 इज इक्वल्स टू √50। क्या ऐसा है, नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस। ये आप समझिए दोनों का डिफरेंस है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड
अगर आप निकालना होगा, आपको क्या करना है, पहले ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर को वैक्टर की तरह आप ऐड करोगे, फिर उस वैक्टर जो आया उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप पहले ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, फिर बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, उनको अलग से ऐड करोगे मैग्नीट्यूड्स को, तो आपके पास ये इक्वल नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि कैलकुलेट द सम ऑफ टू वैक्टर्स मैग्नीट्यूड, तो पहले आप उसको वेक्टर की तरह ऐड करोगे। ये नहीं कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो, दिस आपको ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये आप समझ सकते हो कि ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल्स टू ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। चलिए, ये तो आपको सिंपल एडिशन आपने समझ लिया। क्या करना है आपको, दो वैक्टर्स गिवन है, आप आई के साथ आई प्लस जे के साथ जे एंड के साथ के कर लेंगे। एक और आपके पास बेटा लो आता है, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम इस वीडियो से आपको समझाना चाहते हैं। दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? अभी जो आपने किया है वो भी आपने वेक्टर सम किया, आपने वेक्टर सम किया, राइट, दो वेक्टर्स का। तो ये क्या बताएगा अब आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? बच्चे, अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि हमें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है। आपको क्या गिवन है, क्या सिचुएशन है आपके पास? आपके पास मान लीजिए ए वैक्टर अंडर रूट 35 गिवन है और बी वैक्टर अंडर रूट कुछ भी 5 गिवन है, और इन दोनों के बीच का एंगल गिवन है। तब आपको वेक्टर सम निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तब आप क्या करेंगे? अब आपके पास ये वेक्टर्स फॉर्म में तो नहीं है कि आपने आई के साथ आई प्लस जे के साथ जे प्लस के साथ के कर दिया। आपको दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है। अब आप इसमें ऐसा भी नहीं कर सकते, हमने ये चीज अभी सीखी कि अंडर रूट 35 प्लस अंडर रूट 5 को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। दिस इज नॉट आल्सो गोइंग टू बी पॉसिबल। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लगाते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आपने पहले निकाला वो ही आपको निकाल के दे देगा अगर आपके पास दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का थीटा गिवन है। चलिए इसको समझते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ध्यान से सुनेगा। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, if two vectors are represented by two sides of triangle in same order, same order मतलब ये arrow and arrow, this is same order, ये ऐसा नहीं है, this is not in same order, ये same order में नहीं है। आप order समझिए, arrow and arrow, this is in same order। so हमने कहाँ से start किया था? if two vectors are represented by two sides of triangle in same order, then third side of the triangle give addition। इन दोनों का वो क्या दे देगा? addition या फिर resultant of these two vectors in reverse order। reverse order मतलब अब आपका ऐसे नहीं बनेगा एरो एरो और एरो, ठीक है, इसमें कोई भी आपका रिजल्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर वाला आपका क्या होगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब मान लीजिए आपका ये ए वैक्टर एंड बी वैक्टर ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंटेड है, तो जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी इन रिवर्स ऑर्डर, एरो टू एरो, ठीक है, देन दिस साइड इज सम ऑफ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। ये क्या है? थर्ड साइड इज सम ऑफ दीज टू वैक्टर्स। इसकी जो लेंथ होगी वो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी और एरो की डायरेक्शन क्या बताएगी? आपको डायरेक्शन बताएगी। सिंपल सा लो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू vectors are represented by two sides of triangle in same order, then the resultant of these two vectors या फिर sum of these two vectors is represented by third side of triangle in opposite order। For example, मान लीजिए
आपके पास ये है, तो आपको बताना है कि विच वेक्टर्स का, ठीक है। सो आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर्स बताने हैं और बताना है कौन सा उसका रिजल्टेंट है। तो एरोज को देखिए, कौन से दो एरोज, कौन सी दो साइड सेम ऑर्डर में है, कौन सी दो साइड, यहां से आप चले, यहां से, ये दोनों सेम ऑर्डर में नहीं है। यहां से देखिए एरो एंड एरो, इसका मतलब ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, और यहां से इसका रिवर्स हो गया। सो ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। क्या है आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब इसको हमें इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलिए इस फिगर को और अच्छे से बना लेते हैं हम। सो डेफिनेशन इज सिंपल, इफ टू साइड्स, ये बन गए हमारी कोई भी ट्राइंगल की दो साइड्स, तो हमें इस साइड का मैग्नीट्यूड निकालना है। हमारा मेन मकसद क्या है, हम इस साइड का क्या निकालने, मैग्नीट्यूड। तो इसको हम रिजल्टेंट आर से भी लिख देते हैं, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या निकल के आएगा, उसको हम किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल आर से। चलिए अब बेटा एक बात होती है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा माना जाएगा। हमेशा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वो लेना चाहिए जो या तो हेड टू हेड मिला हो या फिर टेल टू टेल। अब जैसे इसमें देखो, इसमें एक मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों आपके टेल टू टेल मिले हैं, तो ये वाला एंगल हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है, ये कोई भी आपके पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये हेड टू हेड मिले हैं, तो ये वाला हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल। अगर कोई वेक्टर आपका हेड टू टेल मिला है, हेड टू टेल, तो ये वाला एंगल थीटा इन दोनों के बीच का एंगल नहीं माना जाएगा। इसका एक्सटीरियर एंगल, मतलब आप इसको ऐसे कर दीजिए इधर, इसका एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के बीच का एंगल माना जाएगा। क्या, दो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वही होता है अगर वो वेक्टर उनके हेड टू हेड से मिला हो या टेल टू टेल। अगर हेड टू टेल मिला है तो एक्सटीरियर वाला एंगल उनके बीच का एंगल माना जाएगा। इस बात को बहुत याद रखिएगा, हेड टू हेड, टेल टू टेल, तो इंटीरियर वाला एंगल आप थीटा ले सकते हो। अगर कोई आपका हेड टू टेल मिला है तो एक्सटीरियर वाला एंगल उनके बीच का एंगल माना जाता है। सो इस फिगर में देखिए आप, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का आपको कोई एंगल लेना है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल होगा, ये इसका आपका टेल है और ये इसका हेड है, तो ये हेड टू टेल है, तो ये वाला एंगल तो नहीं होगा। कौन सा होगा, आप इसको एक्सटेंड करिए और एक्सटीरियर वाला एंगल लीजिए। नाउ दिस इज एंगल थीटा, ये हमारा क्या है, एंगल थीटा है। ठीक है, क्योंकि आपका कैसे मिला है, हेड टू टेल, तो एक्सटीरियर वाला एंगल माना जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, सो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, एक्सटीरियर वाला लेना है आपको, इसका बहुत फर्क पड़ेगा, अभी आप देखिएगा। नाउ अभी आपके पास ये बी वेक्टर है, इसको हमें क्या करना है, दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है। ये आप परपेंडिकुलर, ये आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए इस लाइन से। ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इस बी वेक्टर आपको रिजॉल्व करना है, बी वेक्टर को आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करना है, रिजॉल्व करना है। रिजोल्यूशन आप वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, ये आपका बी वेक्टर है, मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर है, अलग से ड्रॉ कर लीजिए, ये थीटा एंगल पे है, यहां से आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, सो बी वेक्टर को आपको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो थीटा वाली डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, एंड इससे वर्टिकल में कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। बेटा देखो ये दोनों पैरेलल है, तो बी के वर्टिकल डायरेक्शन में इधर लिख लो या इधर लिख लो, एक ही बात है। तो इस लाइन, ये लाइन भी कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा। ठीक है, रिजोल्यूशन आपने देख लिया क्या हुआ, बी वेक्टर को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में थीटा जिस साइड है उस तरफ बी कॉस थीटा, वर्टिकल बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा तो ये भी बी साइन थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज b cos theta and this line is b sin theta,
बस आपका काम अब होने वाला है, इतना समझ लीजिए। बी वेक्टर को हमने क्या किया है, रिजॉल्व किया है दो डायरेक्शन में। अब आगे देखिए, अब आपको ये आर निकालना है। आपको क्या निकालनी है, ये आर की लेंथ निकालनी है। अब बच्चे इस ट्राइंगल में देख लीजिए, आप मान लीजिए ये ट्राइंगल ए बी एंड सी। सो इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी सी ट्राइंगल हो गया आपका ये 90 डिग्री एंग ट्राइंगल, ठीक है। अब इस 90 डिग्री ट्राइंगल में आपको ये हाइपोटेनियस निकालना है। क्या निकालना है, ये आपके पास 90 डिग्री ट्राइंगल हो गया, आपको ये आर निकालना है। ये आपको पता है कितना है, बी साइन थीटा है। ये आपका कितना है, देखिए ये तो हमारी ये साइड कितनी हो गई, बी साइन थीटा हो गई। ये कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा। कितना है, मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स की। तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये बी कॉस थीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये वाली कितनी साइड हो गई आपकी, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये 90 डिग्री बनाया था आपने, ठीक है। अब आर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, जल्दी बताइए। ये आर कितना हो जाएगा, सो हाइपोटेनियस पाइथागोरस लगा दीजिए बस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपको ये इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आपने पहले कैलकुलेट किया था। अगर आपको दो प्रॉपर वेक्टर्स गिवन थे, आपने उनका वेक्टर सम किया था और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया था। तो ये आर वो ही है। ये आर आपका क्या है, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये हमारा आर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। और यहां से इस ज्योमेट्री से हम क्या निकाल रहे हैं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आपको एक आइडेंटिटी पता है ना? क्या बन गया आपके पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए पहले से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2ab कॉस थीटा। ये बन गया था, आप प्रीवियस से चेक भी कर सकते हैं। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नाउ अब आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की बच्चों क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। सो आर आपका कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपके पूरे वेक्टर में आपके काम आने वाला है, इसको अच्छे से याद करना है। अगर आपको दो वेक्टर का, ये जो बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो भी आप लिख रहे हो, ये सब मैग्नीट्यूड्स है, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड्स। सो अगर आपको मैंने बोला था कि अगर आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल गिवन है और आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो दिस आर इज व्हाट, दिस आर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो आपने ये निकाला था प्रीवियसली, ये निकाला था ना आपने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर निकाल दिया था अगर आपको पूरा प्रॉपर सम्स गिवन है अंडर रूट 50। सो अब ये कैसा आएगा इस क्वेश्चंस के फॉर्म में, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है वो इस फॉर्म से आएगा, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab भी मैग्नीट्यूड्स है वेक्टर्स के एंड एंगल बिटवीन दिस। सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा will give you the magnitude of a vector plus b vector। कोई दिक्कत इसमें?
अब बात करते हैं कि मैम आपके ने कहा था कि दिस आर इज अ वेक्टर, सो हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? सो मान लीजिए बेटा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा एंगल आपको क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा इस रिजल्टेंट वेक्टर की। क्या हो रहा है कि हमने बोला जो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो अगर आप अल्फा एंगल बता दोगे तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये ए वेक्टर से कितना एंगल पर है, और ए और बी का तो आपको एंगल पता ही है, तो रिजल्टेंट की आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन आ जाएगी। चलिए इस अल्फा एंगल को निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये। अब देखिए इसी ज्योमेट्री में, इसी फिगर में आप देखिए, आप ये देखिए इसी ट्राइंगल को देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, मान लीजिए आपको बेटा देखो आपके पास ये क्या है, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस। परपेंडिकुलर भी आपके पास है, बेस भी आपके पास है। हम टेन अल्फा निकाल लें, व्हाट इज टेन अल्फा? टेन अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास? टेन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए उस ज्योमेट्री से क्या है, व्हाट इज दिस? परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? बी साइन थीटा, और बेस क्या है? ए प्लस, देखिए a प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज होल इज परपेंडिकुलर, सो a प्लस बी कॉस थीटा। सो अगर आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां से आपके पास टेन अल्फा, मतलब अल्फा कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये अल्फा एंगल क्या है बेटा? जो यहाँ पे अकेला वेक्टर है ना, ये इससे एंगल है, ठीक है। ये अल्फा एंगल क्या है? इस वाले वेक्टर से इसका एंगल है, ओके। याद रखिएगा इस वाले जो भी यहाँ पे अकेला लिखा होगा विदाउट एनी साइन एंड कॉस, उस वेक्टर से वो कितना एंगल बनाता है, दैट इज एंगल अल्फा। अपनी ज्योमेट्री को याद रखिएगा, ओके, क्योंकि ज्योमेट्री से ही आपने ये वैल्यूज निकालनी है। सो टेन अल्फा इज बी, भी आपको मैग्नीट्यूड्स भी पता होगा, उनके बीच का एंगल भी पता होगा, तो आप उस वेक्टर की डायरेक्शन भी बता सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू क्लास।